ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। मैं बहुत भाग्यवान आदमी हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना और मुझे रोज ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इस अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है आज का, मनुष्य इस भूल भलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? मनुष्य इस भूल भलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। हमारे घर का रास्ता इस खेल में आने के बाद हम भूल गए हैं। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? स्वीट होम जाने की, वाणी से परे जाने की तैयारी कर। तो बाबा कह रहे हैं कि इस खेल में हमारा घर कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब रास्ता हम भूल गए हैं। अभी बाप आए हैं हम सबको साथ ले जाने, अपने स्वीट होम ले जाने के लिए, वाणी से परे। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना। बाबा के कुछ मुरली में ना चलाते थे, बड़े कहते हैं ना कि जब तुम थक जाओ तो मोटिवेट करने के लिए अपने आप को कुछ गीत चलाओ। तो ये कुछ 8-10 जो गीत हैं बाबा के, बाबा ने एक मुरली में कहा भी बनाए हुए सब तुम्हारे ही हैं। परसों की मुरली में ही था, लेकिन इन सबको सुन के तुम लोगों को अगर धारणा करते हो तो ये बहुत काम के हैं। रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। देखो बाबा आज भी महिमा कर रहे हैं गीत की। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं, जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में हम सो देवता बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। ठीक है, अमरलोक किसे कहा जाता है? नई दुनिया यानी सतयुग को। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा, वह तो सतयुग की को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बराबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। हमें निश्चय है ना, हमें पता है कि जैसे हम देखो जो आंखों से देख रहे हैं दिन रात है, सर्दी गर्मी बरसात जो दिख रहा है वो तो हमें लगता है कि हाँ नेचुरल है। सर्दी के बाद क्या आना है? गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर सर्दी आएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है। इसी तरह से हमें नहीं पता कि भाई कलयुग के बाद सतयुग आएगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं।
वर्षों की बात है, जो कि क्योंकि हमारे जो ये आत्मा है ये अपना कॉस्ट्यूम बदल लेती है, तो हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। अदरवाइज बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें आके बताता हूँ कि बराबर या 5,000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता, मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है, तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है। तो बाबा कह रहे शास्त्र भी अनेक है, धर्म भी अनेक है, लेकिन तुम क्या हो, तुम हो एक, एक द्वारा मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है, देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, किस लिए, नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है, दोनों है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बात भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, वह सब है आर्टिफिशियल। बाबा कह रहे बस तीन ही है बाबा। कौन कौन है? एक तुम्हारा लौकिक, एक तुम्हारा ब्रह्मा बाबा और एक तुम्हारा शिव बाबा। और सब तो कहने को किसी को भी कह दो, कहते जैसे तुमने गांधी जी को कह दिया। यह है रियल, ये तीनों रियल है। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे, शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए, यही माया घड़ी घड़ी बुला देती। बाबा कह रहे यही याद रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ा कौन रहा है? शिव बाबा। लेकिन यही एक छोटी सी बात माया से थप्पड़ मारती है, याद ही नहीं रहने देती। बाबा कह रहे कि यही माया घड़ी घड़ी बुला देते, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक। मतलब बाबा कह रहे हैं ये भी नहीं कि सारे अलग अलग है, बाप अलग है, टीचर अलग है, सदगुरु अलग है। बाबा कह रहे नहीं, है भी एक, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। तो बाबा बता रहे हैं कि तुम ही लोगों ने मुझे दिन रात पुकारा है कि आओ बाबा आओ, पतित से पावन बनाओ। तो मैं भी, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं नहीं कि युगे युगे आता हूँ, नहीं, एक ही युग में आता हूँ। वो कौन सा युग है? कलयुग और सतयुग के बीच में, यानी संगम युग में मेरा पार्ट निश्चित है। और उसमें आकर, क्योंकि तुम सब जब आत्माएं तमो प्रधान बन जाते हैं, तुम सबको आकर मैं सतो प्रधान बनाता हूँ। अब पवित्र आत्मा वहां कोई रह ना सके, सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और फिर यह है संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डेटेज मिसालेज बुद्धिज्म क्रिश्चियन, अर्थात जिसमें राजाई चलती है।
ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है, किसको? बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया। पहले ब्राह्मण चोटी है और ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। सन्यासी को बाबा कहते हैं ये हठ योगी है, इन्होंने हट कर ली कि घर छोड़ो तो चले गए, है ना। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ देलवाड़ा में। देलवाड़ा मंदिर की बाबा बहुत महिमा करते हैं। अपनी तीसरी चौथी मुरली में दिलवाड़ा मंदिर का जरूर जिक्र होता है। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। बाबा कह रहे तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता। और तुम्हें भी क्यों पता, मैंने आके समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। बाबा कह रहे सब एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं और सबको पढ़ाने वाला भी एक ही है, सबका लेसन भी एक ही है। ये मुरली चलती है, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे बूढ़ा पढ़ रहा हो, चाहे जवान पढ़ रहा हो, कोई भी पढ़ रहा हो, सबके लिए एक ही। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। तो कह रहे मैं टीचर भी एक ही हूँ, सब्जेक्ट भी एक ही है ना। और किस सब के लिए एक पढ़ाई है। सिर्फ अल्प को जानना है। अल्प को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े आदि आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ से तुम आए हो। पार्ट बजाने आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाए दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें आके बताता हूँ। क्या, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए क्या पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाने वाला कौन है, तो ये सब मैं बता सकती हूँ। ठीक है। अभी तक क्या सुनाया बाबा ने मुरली में बाप अन्नू जी? मैम बाबा जी ने आज बताया है कि हम कहाँ से एक्चुअली हमारा घर कौन है, हम वो भूल गए हैं। हम लोग अपनी ही इसी दुनिया में है और अब हमारी आत्माएं बाबा जी को याद करके बुला रही है। बाबा जी ने ये बताया जैसे कि हम लोग पढ़ाई करके डॉक्टर और बैरिस्टर बनते हैं, इसी तरह हम ये पढ़ाई करके जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं इससे हम देवता बनेंगे। और
पापा जी ने ये भी बोला है कि 3 बाप हैं इस पूरे उसमें विश्व उसमें ब्रह्मांड में, एक तो शिव बाबा, लौकिक बाबा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके हमें ये ज्ञान दे रहे हैं इस टाइम पे। अभी ये भी बताया है कि ये तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। जी। जी। बाबा कह रहे जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं कि उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। जो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को ओम शांति करने के लिए, तो ये ग्रीटिंग का भी क्या हुआ कि इससे करने से ये याद, हम तो इसे नमस्ते की तरह ले लेते हैं, हेलो हाय उसकी तरह लेते हैं, लेकिन इसे ग्रीट करने का मतलब एक दूसरे से मिलते हैं जब ब्राह्मण भाई ब्रह्म कुमारियां तो ओम शांति बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि बाबा ने इसलिए कहा था कि इसलिए बोलो कि याद रहेगा, मतलब ये वर्ड बोलोगे तो याद रहेगा कि मैं भी आत्मा या सामने वाला भी आत्मा, तो एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। तो बाबा कहते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। या बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है, फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी दिन रात का फर्क हो जाता है। मतलब जिस नजरिए से तुम इस दुनिया को देखते हो और जिस नजरिए से ये कलयुगी लोग देखते हैं, उसमें बहुत बहुत अंतर है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम समझ लो कि हम इस समय को कैसे देख रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं है, वो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हमें पता है, हमें ज्ञान है कि ये क्या है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है धीरे धीरे। नेचुरल कैलामिटी जाएंगी, ये सब आएंगे और भी होना है, और हम खुश हैं कि नई दुनिया की स्थापना होने जा रही है। तो बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी दिन रात का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। हम आत्मा सुन रही है, ये भी किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम्हारे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ये लाइन तो अंडरलाइन 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 हर मुरली में बाबा कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अभी देखो बाबा कह रहे रिफाइन बुद्धि चाहिए, फिर रिफाइन बुद्धि कैसे बने उसका भी तरीका बता दिया साथ में कि रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप क्या युक्ति बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वहां तो है प्रारब्ध सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं, हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। वह वह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे सारे बन रहे हैं वो कैसे बने, ज्ञान सुन के मुख से बन, है ना। बाबा ने जो है ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को सुनकर जो है सब आ गए। तो हम सब क्या है, मुख वंशावली है। और जो कुख से पैदा हो जाते हैं, कोख से पैदा होते हैं, उनको कुख वंशावली बोलते हैं। तो हम सब क्या है, मुख वंशावली है। यह एडॉप्शन है।
स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली, बताओ। स्त्री मुख वंशावली है कि कुख वंशावली? अब स्त्री जो है, मान ली हम कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी है, मेरे मेरे कोख से थोड़ी पैदा हुई वो, मैंने बोला उसको, मुख से बोला, तो वो मुख वंशावली हो गई। अब स्त्री मुख कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। अब बाबा देखो पूरा डिटेल में समझा रहे हैं कि मुख वंशावली का क्या मतलब है। मुख से कहा तो मुख से कहने से जो मेरा बना वो मुख वंशावली हो गया। मैंने मुख से कहा कि ये मेरा पति है, तो वो मेरे कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मुख से मैंने उसको माना, तो वो जो है मुख वंशावली हो गया। ठीक है। लेकिन बच्चे हमारे कोख से पैदा हो रहे हैं, तो वो कुख वंशावली हो गए। तो बाबा कह रहे हैं मेरे कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं, ये कहने से नशा चढ़ता है, तो यह है सब मुख वंशावली आत्माएं। थोड़े ही मुख वंशावली हैं, आत्मा तो है नहीं मुख वंशावली। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है, पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। अब बाबा ने देखो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो भाषण देते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं ना मैम सब कि बाबा पता तो सब है लेकिन बोला नहीं जाता, ज्ञान नहीं सुनाया जाता। तो बाबा कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं मुंह चलता, कोई बात नहीं, तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती तो विकार में गिरते हैं, तो 5 मार यानी मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। बाबा कह रहे 5 विकार में पड़ने का मतलब है 5 माले से 5वीं मंजिल से कूदना और हड्डियां टूटना। उसको मतलब बाबा कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, चौथी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आई की बहुत संभाल करनी है। क्रिमिनल आई सबको बहुत शुभकामना वाली दृष्टि से देखना, इसका भी भला हो उसका भी भला हो, है ना। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है, वह है सिविलियन राज, यह है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन काम देगी। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो कितने जन्म काम देगी, 21 जन्म। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है ना, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं, उसमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, इसके वाह वाह के गीत गाते जाओ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में भी वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज तो बाबा बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं मैम। जैसे मुझे याद रहता है कि एक दिन मैं मरूंगा जरूर, रोज सुबह को याद आता है कि एक दिन मैं सृष्टि को छोड़ के अवश्य जाऊंगा। शमशान घाट जाता हूँ तो सब सुनने हैं, और आज बाबा यही कह रहे हैं कि हम भूल गए कहाँ से आए थे, कहाँ हमें जाना है, और इस ड्रामा में आकर हम फंस गए। और जब हम फंस गए तो हमने बाबा को बुलाया, बाबा आइए हमें
छुटाइए इस बंधन से। अब बाबा आए हैं और हमें पवित्र बना रहे हैं संगम युग में आकर। सभी आत्माएं अपने अपने युग में आएंगी और अपना अपना पार्ट अपना ड्रामा अनुसार बजाएंगी। बाबा कह रहे हैं कि अपने कर्मों का विनाश करने का सबसे आसान तरीका है अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये लास्ट जन्म है मैम। अगर इस जन्म में हमने अपने आप को पवित्र नहीं बनाया, शुद्ध नहीं बनाया, तो हम फिर ड्रामानुसार भटकते फिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बाबा ने कह भी दिया देखो कि 5 विकारों में पड़ना यानी 5 मंजिल से कूदना और तुम्हारी हड्डी गड्डी सब टूटेंगी, बता भी दिया। मतलब सब हाँ, अपना अपना विनाश करना है, मतलब हाँ अपना नाश करना, नुकसान करना है। बिल्कुल। जिसमें सबसे बड़ा बाबा ने क्या कहा कि देह अभिमान जो है सबसे बड़ा शत्रु है, जो जिसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, यही रहता है बस मैं शरीर हूँ। उसी के अभिमान में आदमी मरा जा रहा है ना। फिर काम बताया, फिर और लो मोह अहंकार नीचे आते हैं। तो इन दोनों को बताया कि चौथा माला काम है, पहला देह अभिमानी है। तो उससे पढ़ोगे तो बस ऐसे हड्डियां टूटेंगे तुम्हारे तुम्हें भी नहीं पता। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आई की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल आई पे बाबा बहुत अटेंशन देते हैं। आज का वरदान कितना प्यारा वरदान है, देखिए। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद भी करनी है बाबा को, सेवा भी करनी है। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस देने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अगर आपका जीवन सहज योगी है तो समझ लो परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हैं। आज का मीठा मोती, किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना बुराई करने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। आज का सम्मान, पूरे दिन किस सम्मान में रहना, देखिए। मैं सदैव चढ़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ। सीढ़ियां दिखाई हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। तो मैं सदैव चढ़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।